Like if I have, I think we have done the base 100 as well. Am I right or not? Can anybody tell me? हम एक ही क्वेश्चन किया था, एक ही किया था. ओके, थैंक यू. सो 105 into 115 into 120. Done? This question? Done. Okay. So base 100 we have already covered. Now I'll tell you base 1000, और जिसमें अभी मैं numbers जो लूंगी वो लूंगी, एक कोई कम है कोई ज्यादा है, तो उस तरह के numbers. So let's see how we are going to solve it. This is the question. Okay. And यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि here we have +9, here we have +10, but here we have -8 because base here is 1000. Okay, so first number is 9 more than 1000, second is 10 more than 1000, and third one is 8 less than 1000. तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है? We need to add all these deviation to our base. So base is 1000 here. So we need to add these, और signs का ध्यान रखना है. Here we have minus sign. So we need to subtract 18. So when you will add it and solve this, so you'll get 1011. Okay. And after that, step 2, we have to make the permutations of these deviations. So what I'll do, 9 into 10 +9 इंटू -8. तो साइन का हमने ध्यान रखना है. 9 इंटू -8 प्लस आफ्टर दैट 10 इंटू -8. Okay, so here it is 90 -72 -80, and it is further equals to -62. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -60. -62 आ गया हमारे पास. तो ये जो -62 नेगेटिव नंबर आया, अब आफ्टर दैट पहले स्टेप थर्ड में क्या करते हैं हम, वी नीड टू मल्टीप्लाई ऑल द डेविएशन अगेन. वी हैव टू कीप द नेगेटिव साइन. जहां पे नेगेटिव वैल्यू होगी उसको नेगेटिव ही हमने रखना है. तो -8, चाहे वो हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, परमुटेशन कर रहे हैं, सब ऐड कर रहे हैं आपके बेस में, वट एवर वी आर डूइंग, वी नीड टू कीप इन माइंड द नेगेटिव साइन इज देयर. सो solve that particular step accordingly. Here you will get -720. ओके, सो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा ये आया हुआ था. तो हमारे पास क्या क्या आया? इन स्टेप 1 वी गॉट 1011, देन -62, देन -720. सो वी नीड टू चेंज द नेगेटिव साइंस. तो रिप्लेस हम कैसे करेंगे? रिप्लेसमेंट हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट लेके. ठीक है, ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वी नीड टू टेक द कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट जब हम लेते हैं तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नेक्स्ट जो भी हमारा नंबर होता है उससे. तो सेम थिंग विल फॉलो हियर. सो ऑलवेज कीप इन माइंड द बेस. जैसे मैं आपको बोलती हूँ, तो यहाँ पे बेस है 1000, तो 1000 से ही हम सब कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट करेंगे. सो यहाँ पे नेगेटिव है -720. सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट it from 1000. So जब हम 1000 से इसको subtract करेंगे, we'll get 280. Then after we need to subtract 1. Okay, हमें 1 subtract करना होगा next part से. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -62 -1.
जो रूल हमारा बोलता है, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया -63। अब इस -63 का भी हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, किससे लेना है? बेस से। सो बेस इज 1000, सो 1000 -63, दैट इज इक्वल्स टू 900 एंड, आई एम सॉरी, 937। ओके, देन आफ्टर अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट लिया है तो वन सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सो 1010 विल गेट हियर। सो दिस इज द थर्ड पार्ट। सो ये हमारा ये आंसर बनेगा 1010937280। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो सिर्फ हमने ध्यान में क्या रखना है यहाँ पे कि हम एक तो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, जहाँ पे भी हमने सबसे पहले स्टेप में ऐड किया, सो हमने ऐड करने पे वो नेगेटिव वैल्यू को माइनस ही किया है। फिर हमने किया सब अपना मल्टीप्लिकेशन जो हम परमुटेशन करते हैं, उसमें भी हमने माइनस के साइन को कंसिडर करके ही वो वाला प्रोसेस भी किया। देन आफ्टर हमने थर्ड स्टेप में we have done the multiplication of all the deviation by keeping negative sign in mind. So accordingly हमने वो किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये आपको लेवल 2 में भी इस तरह के क्वेश्चंस हमें, नो दिस इज नॉट फॉर लेवल 2, सॉरी, तो ये आपका 1000 है, तो लेवल 3 ऑनवर्ड ये जाए। ठीक है, और लेवल 2 तक हमने, लेवल 1 पे 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन मींस, और लेवल 2 में हम 2 और 3 का मिक्स इस तरह से, और लेवल 3 ऑनवर्ड्स हम 4 डिजिट्स का, और उससे ऊपर कोई नंबर है। I'll give you one question for practice, then we'll discuss the another part of it. It's case of it where we have numbers near to 50। तो वहां पे हम कैसे करते हैं? So here it is 992 into 998 into 980। इसको आप सॉल्व करके आंसर बताइए। अर्नब, कॉम्प्लीमेंट का हमेशा जो रूल रहता है वो रहता है आपके बेस से। अब इस क्वेश्चन में जो बेस था वो था मेरा 1000। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे आए, तो नेगेटिव वैल्यूज आने की वजह से मुझे क्या लेना पड़ना था? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हम बेस से लेते हैं, मतलब बेस से उस पर्टिकुलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, तो वो तो चलो इसको देख के तो आपको माइंड में आ जाएगा कि मुझे 1000 से करना है इसका कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पे 2 का है, तो यहाँ पे क्लिक हो सकता है कि मुझे 100 से लेना है, लेकिन तभी मैंने बोला बेस यहाँ पे 1000 है, तो हर एक जो आपका ये सेपरेटर्स हैं उनमें जो भी वैल्यूज हैं उसका, अगर नेगेटिव वैल्यूज आ रही है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1000 से ही जाएगा, बिकॉज हियर इन द क्वेश्चन द बेस इज 1000। क्वेश्चन ही हमारा 1000 बेस वाला है। ठीक है, और 1000 से ही डायरेक्टली हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। करेक्ट अश्वती। तो वहां से हम अकॉर्डिंगली अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, लाइक 720 -1000 करा, तो वी गॉट आवर आंसर, दैट इज 280। फिर हमें नेक्स्ट नंबर से 1 माइनस करना होता है। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 1 माइनस करना इज मैंडेटरी, तो वो एक रूल है, तो माइनस आपको करना ही है। तो वो तो ठीक है, वो मैंने किया। यहाँ पे 63 आया मेरे पास, -63। तो -63 आने के बाद मैंने फिर उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट लिया 1000 से, तो मेरे पास 937 आ गया। समझ आया वरना? इसमें भी -1 करना था। रीजन इज हमने 63 -63 का भी कॉम्प्लीमेंट लिया ना, अगर यहाँ पे ना जरूरत होती कॉम्प्लीमेंट लेने की
तो इससे -1 ना करते हम। लेकिन अगर एक बगल वाले के सेपरेटर में आपने कॉम्प्लीमेंट लिया है तो उसके साथ वाला जो लेफ्ट में सेपरेटर में जो वैल्यू होगी उसमें आपको -1 करना ही होगा। तो इसलिए किया है -1। क्लियर? करेक्ट पारुल। तो इसका आंसर अब इसको मैं वन लाइन में आपको बता देती हूँ। हमने इसको वन लाइन में ही करना है। वन लाइन में कैसे करेंगे? वही पहले हमने इसकी वैल्यू ले ली, जैसे -8 -2 और ये हो गया 20 माइनस। ठीक है, अब यहीं पे ही हम वैल्यू लिख लेंगे। ये हमारे पास आएगा -320। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 970। आफ्टर दैट बेस तो मैंने प्लस ही लिखा है, माइनस कहाँ लिखा है? बेस में ऐड कर, बेस में ऐड करना है। अब यहाँ पे कैसे ऐड होगा? 1000, आपका ये कितना हो गया 10, और ये हो गया आपका मैम बेस से इसको 30। माइनस करेंगे तो ये ठीक है, प्लस में नहीं माइनस आएंगे? 30 हुआ 1000 ना ये। माइनस 992। हम्म। नहीं, ये -8 -2। बेस से देखिए कितने कम है ये। बेस यहाँ पे 1000 है तो 1000 से कितना कम? हाँ, वो देखा तो मैंने यहाँ पे करा। ठीक नहीं है, नहीं मैम, और यहाँ पे ऊपर वाला स्टेप पे जो परमुटेशन में 992 जो 8 2 16 क्वेश्चन है प्लस अपना, इसमें 40 -8 प्लस -2 आपका, -20 कैसे आए? ठीक है। 160, हाँ जी हाँ है जी, मैं यहीं पे ही ना? एंड दिस गलती विल बी करी थी। इक्वल्स टू 216। मैं उसके बाद यहाँ पे तब भी हमारे मेरा नहीं हो पास रहा था ये, आपने ठीक है। डेविएशंस को मल्टीप्लाई करना है, तो डेविएशन हमारे पास आई 8 2 20। तो 8 2 20 का आ जाएगा -320, बिकॉज माइनस माइनस एक बार कैंसिल हो जाएगा और माइनस हमारे पास आएगा। अब इसका हमने क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ ठीक है। जाएगा 680, 1000 से लेना है। और हाँ। नेक्स्ट वैल्यू से 1 माइनस करेंगे, 215 और 970। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। Now, next is when the working base is हाँ जी 50। अगर 50 के आसपास का है, जैसे आपका अश्वति, हाँ यू हैव अ डाउट इन द लास्ट सेशन कि अगर नंबर हमारा बीच वाला हो, लाइक 60s में या ऐसे, तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट? So we need to follow the steps which I am going to tell you now. So I'll take one example. Hmm, like if I have 58 into 54 into 52, ठीक है? सो इसको हम सॉल्व करेंगे उसी मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें हम सबसे पहले डेविएशन देखेंगे। डेविएशन हमारी कितनी आ रही है? ठीक है, डेविएशन हम चेक करेंगे। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं, डेविएशन कहाँ से लेनी है? हमने 50 से। 50 से इसकी डेविएशन हमने चेक करनी है। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे आपका 4 और यहाँ पे आपका 2, यही डेविएशन है। इट इज 2 मोर देन 50, 4 मोर देन 50 एंड 8 मोर देन 50। और वही चीज करेंगे, ऐड ऑल दी डेविएशन टू द वर्किंग बेस। तो वर्किंग बेस 50 है यहाँ पे, ये सारी डेविएशंस आप इसमें ऐड कर दीजिए, देन इट विल बी 64। ठीक है, 64 आ गया यहाँ पे। फिर वही ऑल परमुटेशन वाला स्टेप हमने करना है जो हम करते आए हैं। सो 8 into 4 plus 8 into 2 plus 4 into 2. So it will be 32 plus 16 plus 8, that is 56। यहाँ पे 56 आ गया हमारे पास। Then after step third,
स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे सारी परमुटे जो हमारे आपकी डेविएशंस हैं उनको हमने मल्टीप्लाई किया 16 to 64 गेट हियर, ठीक है, एंड दैट्स इट। अब हम अरेंज कर देंगे इनको वैल्यूज को, तो हमारे पास क्या आया 64 56 एंड 64। तो राइट हैंड का जो पार्ट है उसको हमने एज इट इज रखना है, ठीक है, राइट हैंड वाले पार्ट को हमने एज इट इज रखना है, और जो सेकेंड पार्ट है हमारा राइट हैंड का पार्ट ये हुआ, उसको हमने एज इट इज रख के, और जो सेकेंड पार्ट है उसको डिवाइड करना है हमें 2 से, इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, और जो थर्ड पार्ट है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है, ऐसे इसको एज इट इज रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रखना है, सेकेंड पार्ट को 2 से डिवाइड करना है, और थर्ड पार्ट को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, जो अगर देखा जाए तो बेसिकली थेरेटिकल बेस हमारा वैसे 100 ही है, लेकिन हम एक तरह से वर्किंग बेस 50 ले रहे हैं, सो इसीलिए हाफ इक्वल्स टू 50 और 1/4 इक्वल्स टू 25 इज टेकन, सो दैट इज द रीजन वी आर डिवाइडिंग इट विद 2 and 4। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे सो विल गेट 64, it will be 28 and it is 16, so 162864 is the answer। Dividing by 4 and 2. As I told you here the theoretical base is 100, ठीक है, लेकिन but the working base is 50, so 50 is half of that sorry 100, and then 1/4 is like 25th part of 100, so that Ma'am, why we are yes, taking dividing by 4 and 2? It's not clear. we have to divide like Uh, every number with 4 or 2, we have to follow these steps okay. here, whatever we are getting here, ठीक है। Mm. So, So I hope okay. If it is above इजी है, last बस term, if इसमें it is सिर्फ above लास्ट 50, you have स्टेप to में ही divide हमें with क्या 4. करना है, यहाँ पे आपका बेस जो है Okay. उसको सॉरी जो नंबर्स हैं उनको डिवाइड करना है, रेस्ट हमारा वही स्टेप्स फॉलो हम कर रहे हैं। और ये वाला जो Okay. प्रोसेस है ये हमारा 500 के नियर वाले अगर कोई नंबर्स हैं उस पे भी हम कर Mm. सकते हैं, 5000 पे भी कर सकते हैं, Okay, clear, clear. 50,000 पे भी कर सकते हैं, यही सेम चीज, सिर्फ हमें डिवाइड करना है सेकंड स्टेप को, सेकंड जो आंसर आया उसको 2 से और लास्ट को 4 से, ठीक है। तो इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, आई होप इट इज क्लियर। मैं नया पढ़ा देती हूँ आपको, सो डिवाइडिंग बाय सॉरी मल्टीप्लिकेशन बाय 11 वो करवा देती हूँ, एंड इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करेंगे, और उस मतलब स्टार्टिंग में ही विल टेक 10 to 15 minutes एंड आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय 11 111 and